शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 3 अगस्त 2022 की मुरली का मंथन आपके सामने प्रस्तुत है। हम देखते हैं कि सभी धर्मों और शास्त्रों में सबसे अधिक बल इस बात पर दिया गया है कि प्रभु पिता को श्वासोश्वास याद करो। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि जहां प्रभु पिता की याद है वहां पाप नहीं होता, और जहां पाप होता है वहां बाप नहीं होता, अर्थात उसकी स्मृति नहीं होती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब भी परम पिता परमात्मा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि स्थिर नहीं होती है। याद के समय भी ये मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भ्रमण करता रहता है। कईयों ने तो यहां तक कह दिया कि मन तो बेगाना धन है, ये मन तो पराया है। इस विषय में परम पिता परमात्मा ने आज मुरली में समझाया है कि मीठे बच्चे, उस परमात्मा की याद, शिव बाबा की याद तुम्हारी बुद्धि में तभी रहेगी जब तुम्हारी बुद्धि ज्ञान युक्त होगी, और वो भी यथार्थ ज्ञान के बिना प्रभु पिता की यथार्थ याद भी असंभव है, नामुमकिन है। ज्ञान युक्त बुद्धि अर्थात ज्ञान के जो मुख्य बिंदु है, जो परमात्मा ने हमें बताए हैं, मनन चिंतन के माध्यम से वो बिंदु चलते रहें। जैसे त्रिलोक, त्रिकाल, त्रिदेव, त्रिनेत्र का चिंतन यथार्थ रूपेण चलता रहे तो परम पिता परमात्मा की याद बुद्धि में स्थिर जरूर होने लगेगी। ज्ञान युक्त बुद्धि से फिर रूहानी यात्रा करनी है और दूसरों को भी करानी है, क्योंकि ज्ञान युक्त बुद्धि के बिना बाबा ने कहा तुम रूहानी पंडे बन नहीं सकते हो। तो चलिए अपनी श्वासों को सफल कर लें। इन सांसों के तार तार पे उस परम पिता परमात्मा के प्यार को हम जैसे माला में मोती पिरोते हैं, ऐसे उस धागे में परमात्मा प्यार के मोती पिरो लें। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना,
पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठी बोली, अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। बीती का गम तू ना कर, वो मिट गया अंधेरा, खुलती जहाँ पे आँखें होता वहीं सवेरा। तेरे द्वार प्रभु पधारे, अंतर के नैन खोलो, अंतर के नैन खोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पीरो लो, प्रभु प्यार को पीरो लो। उस प्यारे के दीदार के लिए अपनी सांसों के हर तार में उस परमात्मा प्यार को उतार लें हम। एक और प्रश्न है आज का कि परमपिता परमात्मा वो तो दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की जो ये रस्म है, ये क्यों चली आती है? उसका उत्तर है, क्योंकि कलयुग एवं सतयुग की संधि काल में जब परम पिता परमात्मा का अवतरण इस धरा पर होता है, उस समय ईश्वर को हम अपना वारिस बना लेते हैं और उसी के आदेश के अनुसार श्रीमत पर चलकर अपना तन, मन, धन, विश्व सेवा अर्थ समर्पित कर देते हैं और ईश्वर युग परिवर्तन के इस महती कार्य में अपना योगदान देते हैं। भक्ति मार्ग में भी भगवान को बच्चा बना के सब कुछ बलिहार करते हो। कई माताएं, कन्याएं हमने देखा है, बाल रूप में कृष्ण
को, या जिसको वो लड्डू गोपाल भी कह देते हैं, उस रूप में वात्सल्य भाव से लाड लड़ाते हैं, प्रेमवश उसकी हर एक्टिविटी की संभाल करते हैं जैसे वो चेतन हो। अब भगवान शिव कहते हैं, जो इस संगम युग पर परम पिता परमात्मा पर बलिहार जाते हैं, परम पिता परमात्मा उन पर बलिहार जाते हैं। बलिहार जाते हुए उन्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देकर स्वर्गिक दुनिया में ले जाते हैं। और तुम कौड़ी समान तन मन धन देते हो, लेकिन बदले में भगवान से क्या लेते हैं? कंचन काया, सुमन सा मन और अकूत धन संपत्ति, ये प्राप्त करते हैं। इसलिए सुदामा का गायन है, भक्ति मार्ग में हम कहते हैं कि मुट्ठी भर चावल दे राजाई प्राप्त कर ली। कई बच्चे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि उनके जीवन में सुख, शांति एवं आनंद की वर्षा हो। तो इसके बदले में भी भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें जो सद्ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी है, इसका अभ्यास करने से तुम्हें स्वतः ही मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। मान लो कोई टीचर द्वारा आशीर्वाद मांगे, मांगने से कभी विद्या अर्जन थोड़ी ना हो सकती है, या उसको सफलता मिल सकती है। टीचर भी तो अपने स्टूडेंट को यही कहता है ना कि मैंने तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाई है उसे बुद्धि में धारण करना, यही मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम बुद्धि में धारण करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। आज का वरदान है, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भाव। यदि हम स्व अर्थात सेल्फ की एवं सर्व की आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे उत्तम अभ्यास है निमित्त भाव। निमित्त बनने से न्यारे और प्यारे बन जाते हैं। ऐसी आत्माओं का कदम धरती पर नहीं पड़ता, पर आध्यात्मिक की ऊंचाइयों की जो स्टेज है उस पर रहता है। निमित्त बनी आत्मा सदैव स्मृति स्वरूप में रहती है कि विश्व के आगे मैं स्टेज पर हूं, परम पिता परमात्मा की ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हूं। उनके नयन चयन से, उनके हाव भाव से प्रभु पिता प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि वो हर पल परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। आज का स्लोगन है, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहते हैं, दुख की लहर में कभी नहीं आओ। वर्तमान समय ये संगम की घड़ियों में प्रभु से महामिलन की वेला है। आत्मा और परमात्मा के संगम का ये कुंभ चल रहा है, ये आध्यात्मिक कुंभ का मेला चल रहा है। इस ज्ञान कुंभ में जो भी डुबकी लगा लेते हैं, उनके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं और वह आत्माएं सुखी हो जाती हैं। यूं कहो कि सुख के झूलों में झूलने लगती है। प्रभु की याद से उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो दुख की लहर को भी
सुख की लहर में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा का ये आदेश है कि सब आध्यात्मिक संगठन में रहकर इस विश्व को शांति कुंड बना दे और खुद दुनिया से न्यारा और प्यारा होकर रहे। हमारी सूरत और सीरत से परमात्मा नजर आए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। शांति।